हेलो गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आपका प्रणाम स्वीकार। आपको एक प्रणाम। बोलिए। गुरुजी आपका क्या हाल है? बस बहुत आनंद में हूँ। आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। मैं आपका आशीर्वाद लेना चाहता था। 1 साल पहले आपसे बात हुई थी। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ हाँ। तो गुरुजी सात शब्द तो प्राप्त हो गया था। हाँ हाँ लेकिन इसमें मैंने आज भी आपका प्रवचन सुना। हाँ तो हाँ। जो लेडीज थी वो बोल रहे थे कि मतलब निरंतर होना चाहिए। मेरे में निरंतर नहीं है। मेरे में क्या है कि जैसे कान में से आवाज आती है ना बाहर, हाँ हाँ। तो मैं कान में बुझाता हूँ, अंदर ही बड़ी आवाज आती है। लेकिन ये कभी कभी होता है, कभी कभी होता है। मतलब हो सकता है एक दिन ना हो और एक दिन हो। आपने बोला भी है जैसा आए वैसा ले लो। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मतलब प्रैक्टिस निरंतर प्रैक्टिस तो नहीं होती, लेकिन जब अनुभव हो रहा है, जब मैं शांति में बैठता हूँ तो मुझे आवाज आती है। तो कान दबाओ तो वो तो निरंतर होती ही होती है आवाज, कान दबाने वाली। लेकिन कान दबाना बिना कान दबाए भी कभी कभी मतलब आवाज आती है, और फिर अंदर भी कोई होती है, बाहर भी कोई होती है। तो मैं ये सोचता हूँ कि मतलब अभी इससे ऊपर तो कुछ नहीं करना ना। बात ऐसी है, आप बोले ना कान दबा के मुझे। हाँ, कान दबा के। हेलो। हाँ जी हाँ जी हाँ, कान दबा के आपको जो आवाज सुन रहे हो ना आप, तो वो आपको निरंतर भी लग रहा है, अखंडित लग रहा है। निरंतर अखंडित किसको हम कहते हैं? जो खुले कान में आता है। कान दबाए तो आएगा ही, लेकिन खुले कान में जब आता है उसको फिर हम 24 घंटे कहते हैं या निरंतर अखंड कहते। फिर मैं चेक करने के लिए देखता हूँ कि मेरे कान में के बाहर जो आवाज आ रही है या अंदर भी आ रही है, तो वो मेल खा जाती है। लेकिन वो कभी कभी आती है, दिन में 2-3 बार आ जाती है, ऐसा होता है। ऐसा है कि कबीर साहब ने क्या कहा है कि खुले कान खुले नयन। हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो आंख ना मूंदो, कान ना रूंदो, यानी आंख भी बंद मत करो। देखो आंख बंद करेंगे, आंख जब बंद होती है तो कुछ तो दिखाई देने वाला ही है ना। जैसे हम रात को सोते हैं तो आंख बंद ही कर लेते हैं ना, तो सपना आता ही है ना। और जो भी सपना आता है वो सब सत्य ही लगता है ना। हम जब जागते हैं तब हमें समझता है कि वो सपना था, लेकिन जब सपने में हम होते हैं तो हमें वो अच्छा ही लगता है ना, सत्य ही लगता है ना। हाँ जी गुरु। और बात ऐसी है, इसीलिए आंख बंद करने को नहीं कहा है। और आंख बंद करने से जो भी फिर दिखता है फिर वो सपने जैसा ही होता है। उसको हम कल्पना वाला दुनिया समझे, कोई विचारों वाली दुनिया समझे, अच्छा समझे वो असत्य दुनिया है। और परमात्मा तो कोई असत्य तो नहीं हो सकता ना। इसीलिए जो भी हम लोग ध्यान करते हैं ना, जो ध्यान करने के लिए आंख बंद करना पड़ता है, तो फिर जो भी दिखाई देता है ना तो वो सत्य नहीं होता। चाहे फिर आंख बंद करने से उनको उनके गुरुजी दिखे, कोई देवी देवता का दर्शन हो जाए, या उनका खुद का दर्शन हो जाए, तो जो भी दर्शन होते हैं ना, दर्शन माने आंखों से देखना, चाहे वो अंदर वाली आंख। देखो आंख भी 2 प्रकार की होती है, एक बाह्य आंख जो हम आंखों से देखते हैं, बाह्य आंख, और एक अंदर वाली आंख जो हम सपना देखते हैं। वैसे सपना देखने के लिए तो हमको सोना पड़ता है, लेकिन ये जो ध्यान होता है ना, ध्यान के लिए तो हम सोते नहीं ना, हम तो ऐसे बैठते हैं। तो बैठने जब हम ध्यान के पोजीशन में, ध्यान के आसन में जब बैठते हैं, सहज में बैठते हैं और आंख बंद करते हैं, तो फिर सहज बैठे बैठे भी आंख बंद करने पर भी जो दिखता है ना वो हमें सत्य लगता है। वो एक प्रकार का जागृति वाला सपना ही समझो। जैसा सपना रात वाला सोने के बाद जो गिरता है वो जैसा असत्य है, वैसा ये जागृति में भी जो सपना गिरता है। अभी जागृति में मैंने क्यों कहा, तो हम जो ध्यान है ना वो जागृति में करते हैं ना, बराबर। उसके लिए नींद नहीं लेते, या नींद की पोजीशन में नहीं पड़े पड़े हम कोई ध्यान नहीं कर सकते। तो हम बैठते हैं, आराम से बैठते हैं,
जैसा खाना खाने बैठते वैसे ध्यान के लिए हम बैठते हैं और आंख बंद करते। फिर आंख बंद करने के बाद जो जो हमें तस्वीरें दिखती है, किसी को पृथ्वी दिखती है, किसी को ग्रहमालाएं दिखते हैं, किसी को चांद दिखता है, किसी को सूरज दिखता है। तो ये जो दिखने वाली होती है ना चीज, वो हमें ऐसा लगता है अरे मैं कहीं तो दुनिया की सैर तो नहीं कर रहा है। वो बोलते हैं ना मैं मंगल ग्रह पर गया, मैं शुक्र ग्रह पर गया, मैं यहाँ गया, वहां गया, मैं सतलोक में गया, मैं स्वर्ग में गया, देखा, मैंने स्वर्ग देखा, मैंने ये लोग देखा, वो लोग देखा। ये जो देखने वाली चीज है ना ध्यान में, जागृति में, ये जागृति प्रकार का सपना ही है, सब बकवास है। हमें तो वो टाइम में लगता है कि हम कुछ तो भी स्वर्ग में आ गए या कोई सचखंड में आ गए या कुछ किसी अलग दुनिया में आ गए, लेकिन वो एक कल्पना ही होती है, वो कोई उसमें सच नहीं होता। बराबर। अभी बात ऐसी है कि गुरु लोगों को ऐसे बताए किसी शिष्य ने, मैं तो फिर वो तो क्या है, वो तो कॉलर टाइटे कर लेते हैं ना, हाँ बच्चा चलने दे और आगे तुझे ये होगा वो होगा, तू अभी ये पायदान पे है, वो पायदान पे है, अभी तूने शून्य क्रॉस किया, अभी तू गहरे खाई में जाएगा, इसमें जाएगा, वो क्या है कुछ तो भी बताते जाने का। बराबर। हाँ जी, हाँ जी। अब अपना टाइम पास करते रहने का, फिर ये भी मर जाता है, वो भी मर जाता है। तो ये सब टाइम पास का विषय है, सब मनोरंजन है, सब कथा कहानी है, सब कल्पनाएं हैं। उसके लिए सच है, वो तो चिल्ला के बोल रहा है ना कि मुझे ध्यान में ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, मैं यहाँ गया, मैं वहां गया, लेकिन प्रैक्टिकल में वो कहीं नहीं जाता। बराबर। ऐसा होता है तो समझो फिर कल क्या होने वाला है वो बताओ, या कल जो समझो कल यानी जो हम कल तो दो प्रकार के ना, कल यानी पिछला दिन का क्या हुआ वो दिखाओ। समझो अभी अमेरिका है, जैसा हमारे यहाँ दिन होता है तो वहाँ रात होता है। तो आइए ध्यान में जाके कुछ तो भी ढूंढ के चीज लाओ और बोल दो। अभी तो इंटरनेट का जमाना है, टाइप करो कि कल जैसी सुबह हो जाएगी अमेरिका में तो ऐसा ऐसा दिखने वाला है, मैंने अभी ध्यान में देख लिए। बराबर। तो ये जो बातें होती है ना, ये सब कथा कहानी होती है, एक मनोरंजन होता है, उसमें कोई राम नहीं। तो मैंने अभी इतना ही कहा आपको। अभी हम कान के ऊपर आते हैं, वैसे ही कान भी, खुले कान भी है, और जैसे हम कान दबाते हैं तो फिर अंदर वाले भी आवाज हमें सुनाई देती है, वो हम क्या कहते हैं उसको, अंदर वाले कान सुनते हैं। तो वो भी जो भी हम कान दबाते हैं और वो भी जो सुनते हैं ना, तो वो भी एक प्रकार का मनोरंजन ही है। और देखो अभी वो मनोरंजन कैसा, वो असत्य क्यों कहते हम, और वो असत्य हम इसलिए कहते हैं कि जैसे आप कानों पे से हाथ निकालते हैं तो फिर जैसे आपने कान दबाए और जो आपका आवाज आया फिर अखंड हो, निरंतर हो, जैसा भी जो आपका मन कर रहा है उसको कुछ भी नाम दे दो। तो फिर जैसे कान से हाथ आप छुड़ाते हो तो फिर वो वैसा आवाज क्यों नहीं आता, यानी बदल गया ना। यानी कान दबाए, आवाज कुछ तो भी आने लगा, मधुर आने लगा, कोई बांसुरी का आने लगा, कोई शंकर का आने लगा, कोई बहुत सारे फिर उसमें अलग अलग टाइप के आवाज होते हैं। लेकिन फिर हम जैसे कान पर से हाथ निकालते हैं तो फिर क्यों नहीं आता, यानी फिर जो भी हमने कान दबाया और जो भी आवाज आए वो असत्य वाले से, ना कि उसमें सिर्फ हमारा ऐसा सबके टाइम पास हो गया, एक मनोरंजन हो गया, उसके सिवा कुछ नहीं होता है। ऐसा समझो थोड़ा हम फ्रेश हो जाते हैं। बराबर। थोड़े अलग कुछ तो भी लगता है, जैसे स्वप्न की दुनिया होती है। जैसे मैंने कहा क्या भी कि ध्यान में भी जागृति वाला ध्यान में आग दबाए तो कुछ न कुछ दिखता है, तो वह मनोरंजन होता है, थोड़ा मूड फ्रेशनेस आ जाता है, मन एकाग्र होता है, थोड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जब जग जाते हैं, ध्यान से जैसे उठते हैं, जैसे आँख खुलती है, तो जो दुख है वो दुख ही है, बाद में जो शुरू होने वाला है वो होता ही है। तो मुझे इतना ही कहना है कि आपने कान भी दबाए, कुछ अलग अलग भी सुंदर भी सुनाए, या कोई की जो कर्ण कर्कश होते हैं या तकलीफ देही आवाजें भी होती है,
और सुंदर भी आवाजें होती है, मधुर भी आवाज होती है, वो भी सुने। तो वो सब नकली आवाज है, वो असत्य है, उसमें कोई राम नहीं है, कोई फायदा नहीं है। वैसा ही आप ध्यान में भी हम आंख बंद करें और कुछ कुछ जो भी दिखता है वो भी सब असत्य ही है, कल्पना ही है, एक प्रकार का रात्रि में जैसा सपना दिखता है, एक जागृति वाला सपना है, इतना ही है। तो इसीलिए मैं हर वीडियो में यही कहता हूँ ना, ये कुछ करना ही नहीं, ये सब मन के खेल है। जो भी आपने कान दबाए और अलग अलग आपने जो भी सुना ना, वो सब मन ही करामती है, मन ये बहुत बड़ा जादूगर है, बराबर। हाँ जी, हाँ जी। और ऐसा ही हमने आंख बंद कर लिए, ध्यान में जो भी कुछ कुछ दिखता है तो ये भी मन की करामत है, क्योंकि ये बहुत बड़ा जादूगर है, बराबर। ये और परमात्मा प्राप्त करने के लिए मन की कोई आवश्यकता नहीं होती, या मन जो भी कोई दिखाता है ना हमें आंख बंद करने के बाद, तो वो भी गलत है, वो भी असत्य है, उसमें कोई राम नहीं है, उसमें कोई परमात्मा नहीं। वैसे ही कान दबाए तो सुनाई दे तो उसमें कोई परमात्मा नहीं होता, बराबर। यानी क्या होता है फिर असत्य, फिर मैं क्या कह रहा हूँ, हमने वो टाइम क्यों वेस्टेड करना। तो ठीक है, मुझे इतना ही कहना है कि आप बोलेंगे कि गुरुजी आपका जो है कि खुला कान खुली आंख में होना चाहिए, लेकिन वो जल्दी नहीं हो रहा है, उसको टाइम लग रहा है, या कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है। कभी कभी होता है। हमारे हाथों में है ना, मस्त पैकी जाए, शांत जगह बैठ जाए, कान दबाए, मस्त पैकी वो संगीत सुने या सार शब्द सुने आपके भाषा में, लेकिन वो कोई सार शब्द नहीं है और उससे कुछ होता नहीं है, बस एक टाइम पास होगा, एक मन को आपका अच्छा लगेगा, ताजगी आप महसूस करेंगे, बस उतना ही होगा। वैसे ही आग दबाने से वो भी हो सकता है। तो कुछ लोग तो जैसे आग भी दबाए ना, हमने ऐसे ही बैठे बैठे आप दोनों अपने उंगलियों से दोनों उंगलियों से दोनों आपकी आग जोर से दबाओ तो आपको एक प्रकाश दिखने लगेगा। तो कुछ गुरु लोग यही प्रकाश को परमात्मा का प्रकाश बताते हैं और अपना धंधा कर रहे हैं, बराबर। तो ये देखो, ये साइंस बहुत आगे गया है, वो क्यों प्रकाश दिखता है, कैसे दिखता है। अगर आप कोई आंखों के डॉक्टर के पास गए तो भी बताएगा, ऐसे जोर से दोनों भी कान दबाए, अपना आंख दबाए, तो जो भी हमें दिन में तारे नजर आते हैं ना, जो सफेद सफेद आता है, तो वो कोई आत्मा वाला प्रकाश नहीं है या नहीं। तो ये अभी ये देखो, ये गुरु लोग होते हैं ना, हम कहते हैं इतना बड़ा गुरु है, उसके बड़ा शिष्य है, और वो तो कह रहा है कि ये तो आत्मा वाला प्रकाश है, परमात्मा वाला प्रकाश है, आत्म ज्योत है। तो ये सब बकवास है। देखो, गुरु लोग ज्यादा से ज्यादा उसके चालाकी से वो लाखों करोड़ों शिष्य बना सकता है, बराबर। हाँ जी गुरुजी। और तो लाखों करोड़ों शिष्य बना लिए माने वो बहुत बुद्धिमान होता है, ऐसा कुछ नहीं। आप अगर ये गुरु लोगों की कुंडली चेक करें ना, तो कितने सिक्के हुए होते हैं, तो उनको विज्ञान कितना मालूम है। तो इनके पास कोई ऐसी डिग्री भी नहीं होती है। वो थोड़े से ऐसे समझो कि थोड़े जितना मामूली पेट भरने की विद्या जितना उतना वो सीखे हुए होते हैं, लेकिन उनका बोल बच्चन इतना तगड़ा होता है, मधुर मीठी वाणी होती है, और कोई धर्म ग्रंथ पे उनकी कमांड होती है, बराबर। देखो, और उनका बिजनेस ही वही है, वही काम है, तो फिर वही बोलना, रोज बोलना, फिर वो पाठांतर हो जाता है, फिर वो बोलने की एक प्रकार की कला होती है, फिर उससे अट्रैक्शन होके शिष्य बढ़ते हैं, बराबर। और जो भी करने वाला है वो शिष्य ही करता है ना। देखो, वो ध्यान में कौन बैठता है, गुरु थोड़ी बैठता है, शिष्य बैठता है। और अगर वो सचमुच में सभी जो शिष्य है, अगर परमात्मा एक ही है, सत्य एक ही है, तो सबने उनके शिष्यों ने, यानी गुरु ने जितने भी शिष्य बनाए हैं, तो वो शिष्य ने अगर आंख दबाई तो सबको सरीका दिखना चाहिए ना। लेकिन अब अलग अलग क्यों दिखता है फिर? तो वो कोई सत्य नहीं, इसलिए दिख रहा है ना। हाँ जी। कुछ दिख सकता है। देखो, हमारे तो लाखों जन्म हुए ना,
तो उस जन्म में हमने कुछ कुछ किया है ना, वो सब लोचा, केमिकल लोचा भी सामने उस टाइम आ सकता है। इसी जन्म का भी लोचा हमारे सामने आ सकता है, लेकिन उसके कोई आप तर्क संगत नहीं लगा सकते। जो भी आप देखेंगे ना ध्यान में आंख बंद करके, तो असल जिंदगी में या तार्किक बुद्धि में या विज्ञान की बुद्धि में उसका आप कोई तर्क तो नहीं लगा सकते। तर्क माने वो क्या है, क्यों ऐसा दिखा, या उसके आप किसी भी ज्ञान दृष्टि से उसकी आप तलाश नहीं कर सकते, या उसकी संगति नहीं लगा सकते, जोड़ी नहीं लगा सकते। वैसा ही कान दबाने के बाद जो जो आवाज आते वो भी एक प्रकार का ऐसा ही होता है, उसका भी आप कोई तर्क नहीं लगा सकते। ऐसा ही समझो कल्पना का जगत, क्या बोलते, जैसे आप हॉलीवुड के पिक्चर देखते होंगे ना, हॉलीवुड के पिक्चर में जो भी दिखाते हैं, तो देखो सभी हॉलीवुड के पिक्चर जो बड़े बड़े जो हम टॉप 10 वाले वो कहते हैं हर बरस बाद, तो कितना कल्पना होती है उनके अंदर। वो तो वो सब टेक्निक आज के मशीनरी से करते हैं ना, आज के सॉफ्टवेयर से करते हैं ना, हार्डवेयर से करते हैं ना। हाँ जी। तो देखो हमारी जो कल्पना भी नहीं चलती, वो कल्पना की उड़ान वो मार लेते हैं हॉलीवुड वाले, और वो सचमुच में पिक्चर में दिखाई देते हैं और हमको सच लगता है। तो ये तो हम ही है, हमारी आंखें है, हम ही बंद करते हैं, तो फिर हम तो कैसे ही कल्पना कर सकते। अभी ये कल्पना फिर कैसी पैदा होती है, ये कल्पना जो होती है हमारे विचारों से जुड़ी हुई होती है। फिर ये जो विचार तो ये कभी कभी हमने सुने होते हैं, कहीं देखे होते हैं, या खुद के विचारों में हमने कोई ऐसा रिसर्च किया होता है या विचार किया होता है, फिर इस जन्म का हो, पिछला जन्म का हो, तो वो सब खिचड़ी ज्ञान हमारे आगे आ जाता है और वही हम देखते हैं। लेकिन उसमें मुझे इतना है कि ना कोई लाभ नहीं होता है, उससे कोई फायदा नहीं होता है। अभी रही बात सार शब्द की, तो इसलिए कबीर साहब ने क्या कहा है, अगर आपको सत्य परमात्मा प्राप्त करना है या परमात्मा जानना है, आपका जो आत्मा है उसको अगर परमात्मा को पहचान करनी है, तो उसके लिए कुछ भी साधन करो, माने कोई ध्यान मत करो, कहीं ध्यान मत टिकाओ, या कोई कांति मत करो, बस जैसे आप काम कर रहे हो वैसा काम करते चलो। उसकी कृपा ऑटोमेटिक आपे आप कभी न कभी हो जाएगी। फिर धीरे धीरे उसकी सूरत हो जाने के बाद एक न एक दिन वो जो धुन हम कहते हैं लगातार, अखंड, निरंतर, लगातार चलती रहेंगी, और इतनी वो सूक्ष्म होती है कि वो नहीं होती, बस उसके आगे ही हम 24 घंटे डूबे रहते हैं, या उस सत्य साथ ही हम जुड़े हुए होते हैं। तो ये अनुभव आता है ना, जैसे अभी देखो हजारों लोग बोल रहे हैं ना तो ऑनलाइन में। हाँ जी बोल रहे हैं। तो वो भी बोलते हैं ना कि पहले पहले हमें थोड़ा सा नहीं होता था, लेकिन आप ऐसा मत करो कि मुझे 24 घंटा नहीं हो रहा था इसलिए मैं कान बंद करूं, मुझे 24 घंटा होने के लिए मैं आंख बंद करूं, कोई ध्यान करूं। आप अगर उस रास्ते से जाएंगे ना तो आपको शरीर की एक आदत गिर जाएगी। तो वो जो धुन सुनने के लिए आपको कान बंद करने ही पड़ेगा। जब कान बंद करेंगे तभी धुन आएगी। जब आप आंख बंद करेंगे वो जो दृश्य देखना है उसके लिए फिर आप आंख बंद करना ही पड़ेगा, आप ध्यान लगाना पड़ेगा। ये जो शरीर है ना, ये हमारा देखो ये कितना दिन का हमारा मित्र है। आज समझो हमारी 100 साल की आयु होती है, उसमें से हमारे 50 बराबर, तो ये उसका इतना ही साथ है। और ये जो शरीर है ना, ये तो मिट्टी वाला है ना, यही के बनाया है, यही का मिट जाने वाला है। उसमें क्या है, हाड़ मांस मन मूत्र नस नाड़ियां के सिवा क्या है इस शरीर में, कुछ नहीं है, बराबर। तो फिर इसमें जो भी हम देखते हैं या इसका सहारा लेके जो भी सुनते हैं देखते हैं, ये सब शरीर ही मूलतः नश्वर है ना, मिट्टी वाला है ना, तो उसका जो रिजल्ट है वो भी वैसा ही होगा ना, बराबर कि नहीं। जैसे मनुष्य से मनुष्य पैदा होता है, प्राणी से प्राणी पैदा होता है, वैसा वही शरीर से जो भी पैदा होगा, शरीर ही मूलतः अगर नश्वर है तो फिर उससे जो भी पैदा होता है वो सब नश्वर है। लेकिन सार शब्द ये ऐसी बात है कि वो कोई हमारे शरीर के चुंगल में नहीं आता, और उसके लिए हम शरीर का सहारा नहीं लेते। जैसे शरीर का सहारा लेना माने
ध्यान करना, ये सहारा लिया कि नहीं, अपने मन का सहारा लिया। तो कोई शांत जगह बैठ जाए और या कान दबाए और फिर वो कुछ सुने या आंख दबा के जो भी दिखेगा वो देखे, तो ये क्या हुआ, आपने प्रयत्न किया वो चीज पाने के लिए। चाहे आप उसमें परमात्मा पाने की कोशिश कर रहे हो, तो उसको परमात्मा को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन उसमें परमात्मा मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आपने जो भी ये जो प्रयत्न आप कर रहे हो, तो आप किस से द्वारा ढूंढ रहे हो, वो शरीर के द्वारा ढूंढ रहे हो ना, जो नश्वर शरीर है। शरीर का जो है ना, शरीर में जो हम पंच कर्म इंद्रिय, पंच ज्ञान इंद्रिय, जो भी हमारा पूरा शरीर है, मस्तिष्क पूरा की पूरा, ये ज्यादा से ज्यादा काल की दुनिया तक लेके जा सकता है। यानी हम क्या कहते हैं उसको, ये अनंत ब्रह्मांड है ना, इसमें आपको घुमा सकता है। लेकिन वो भी दुनिया सच्ची है या झूठी है वो भी हम नहीं कह सकते। और वो क्या करना है, वो जाके भी वो पूरे अनंत ब्रह्मांड में भी सैर करके आपको क्या, उससे क्या हासिल करने वाले, आप ब्रह्मांड में नहीं ना, तो टाइम पास का विषय। और देखो हमको, हमारा तो जीवन बहुत छोटा है ना, और ब्रह्मांड तो बहुत बड़े है ना, और कहाँ जाएंगे आप, और क्यों जाएंगे, और जाके भी आपको क्या मिलने वाला है, उससे थोड़ी परमात्मा मिलने वाला है, बराबर। और जिसको परमात्मा ही मालूम नहीं होता ना, वो आंख बंद करते हैं, ध्यान करते हैं, ध्यान टिकाते हैं, यहाँ ध्यान टिकाओ, वहाँ ध्यान टिकाओ, शरीर पर टिकाओ, शरीर के ऊपर टिकाओ, शरीर छोड़ के टिकाओ, इतनी दूरी टिकाओ, इतनी उंगली टिकाओ, इतना फीट टिकाओ, ऐसा टिकाओ, वैसा टिकाओ, वगैरह वगैरह वगैरह, वो बहुत सारे प्रकार है। ये सब ढकोसला है, इसमें कोई राम नहीं है। क्योंकि जो भी ये बताता है ना, ध्यान के तरीके बताता है, कान दबाने के तरीके बताता है, आंख बंद करने के तरीके बताते, ध्यान के तरीके बताते हैं, तो उनको ही खुद परमात्मा होता। परमात्मा ये चंगुल में आता ही नहीं, शरीर के चंगुल में कभी भी आएगा नहीं, ये नश्वर है ना, और वो अविनाशी है, ये शरीर नाशवान है, और ये दोनों की कैसी जोड़ी जमेगी। परमात्मा आदि अनादि से है, शरीर आपको कब मिला है, अभी मिला, तो इतना बड़ा परमात्मा नहीं मिल सकता आपको। हाँ बोलो। गुरुजी, कोई 1.5 साल पहले मैं आपसे जुड़ा था, मेरे को 4 शब्द बिना कान दबाए, बिना आंखें मूंदे आराम से आ रहा था। मतलब एक दिन में कोई मतलब 5-6 घंटे तो आता ही था, ठीक है। सोते वक्त जब हम सोते हैं तो कान से आवाज आती रहती थी अपने आप, बिना दबाए, बिना आंख बंद किए। तो एकांत में भी आती थी, कभी मतलब भीड़ भड़का है तो नहीं आती है, जब शांति में फिर आ जाती थी। अभी क्या हो रहा है कि बिल्कुल सूक्ष्म हो गई है, और कभी कभी समझ में नहीं आता है। आज हो सकता है दिन में 15 मिनट आए या 20 मिनट आए, बिना कान दबाए, बिना आंख दबाए, मतलब आती है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जिसको 15 मिनट भी आए वो उसके लिए भी ठीक है, या यही मेरा प्रश्न था। अभी अपने बराबर सवाल किए। वो तो कबीर साहब ने एक क्षण की घटना बताई, एक क्षण भी हमें वो जागृति मिल जाए ना, वो तुरीयतीत अवस्था प्राप्त हो जाएगी ना, एक क्षण के लिए, यानी क्या होता है, वो जुड़ा हो जाता है हमारा। बाकी कुछ जैसा हमको बच्चा पैदा होता है, बराबर, हमारा बच्चा होता है, तो अभी बच्चा हुआ बचपन में थोड़ा सा हमारे सामने रहता है, लेकिन जैसे वो भी कोई स्कूल में जाता है कि नहीं, कॉलेज में जाता है कि नहीं, तो हमको उसको 24 घंटे थोड़ी निगरानी रखते हैं कि अभी है बच्चा हमारा है, बराबर। बाहर भी जाए तो आएगा ही, हमारा ही बच्चा है, बराबर कि नहीं। तो उसके लिए 24 घंटे की कोई जरूरत नहीं होती, या उसके ऊपर 24 घंटे निगरानी रखना, या कोई कैमरे रखना, वीडियो कैमरे उसके ऊपर रखना, कहा गया क्या, तो हम ऐसा नहीं करते। तो एक घटना होती है, हमें बच्चा पैदा हुआ, माने हुआ, हमारे मरते तक वो हमारा ही रहता है, बराबर। चाहे वो कोई बाहर भी जाए या घर में भी रहे, तो वो हमारा ही बच्चा है, बस। तो ऐसा ही ये जो है ना, परमात्मा अभी एक क्षण के लिए भी हमें मिल गया ना, वो जागृति में हम गए ना, जो पाना है वो हमें मिल गया। अभी वो जो आप तो बोले कि आप तो अभी पहले कान भी नहीं दबाते, आंख भी नहीं दबाते, तो भी वो हो रहा था, लेकिन अभी नहीं हो रहा। तो जैसे जैसे दिन जाते हैं ना, तो वो बहुत सूक्ष्म हो जाती है। और बाद में तो हम जो होते हैं, हम तो काम वगैरह करते हैं ना,
तो उसमें हमें ये भी नहीं, उसका क्या बोलते हैं, उसके ऊपर ध्यान भी नहीं जाता। और क्या जाना, अगर गया तो हमें मालूम है कि वो चालू है, नया नया थोड़ा सा लगता है, तो नया नया हमारा थोड़ा सा उसके ऊपर ध्यान रहता है, यानी थोड़ा मन जाता है, ऐसा समझो हमारा। हाँ जी गुरु जी, ये मतलब आप बिना मतलब खुले कान खुले आंख एक बार समझ में आना, यही एक कंचन की घटना है। मतलब बंदे को समझ आ जाता है कि परमात्मा क्या चाहिए। जुड़ाव एक बार अब बाहर की जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर के मीटर में आ गई ना, बस हमारे लाइट जल गए ना, फिर जल गए। हाँ, ये मैंने आपके प्रवचन सुने हैं, उसमें आप बताते हो ये पूरा बिल्कुल वैसे ही लगता है जैसे बिल्कुल हल्की सी करंट हमारे अंदर आती है, जो बड़ी मेन मतलब बड़ी पूरी नहीं आ सकती हमारे अंदर, क्योंकि हम जल जाएंगे। बहुत बड़ी पूरी ऐसी समझ आती है हमारे को। नहीं हमारा, इसलिए मैं क्या बोलता है, हम परमात्मा की गोद में बैठे हैं, तो परमात्मा की गोद माने क्या, जैसे एक माँ होती है और 6 महीने का बच्चा होता है, तो बच्चा तो बहुत छोटा होता है ना, वो गोद में तो ढक भी जाता है, तो हमको समझ में भी नहीं आता है। वो माँ को पता है कि मेरा बच्चा मेरे पास है, तो बच्चे से माँ तो बड़ी होती है। ये तो उदाहरण लिए, तो ये जो परमात्मा है ये तो बहुत बड़ा वो तो विशाल है। वो विशाल कहना ये प्राकृतिक बात होगी ना, बस सबसे बड़ा, इसीलिए तो उसका नाम कबीर है। कबीर का माने क्या होता है, सर्वोच्च, सबसे बड़ा, उसको कबीर का है। तो ऐसा ही परमात्मा होता है। तो जैसा सूरज, देखो हमारे से सूरज कितना बड़ा है या पृथ्वी से कितना बड़ा है, पृथ्वी से समझ आती है कि एक छोटी सी किरण हमारे अंदर आ रही है, हमारे उसका ही तो हमें उपयोग होने वाला है ना। जो हमारे अंदर, जो हमारे आंगन में जो सूरज गिरता है, उसकी आती है, उससे हमें फायदा लेना है ना। पूरा सूरज हमारे आंगन में आ गए तो क्या, तो उसको फायदा भी नहीं होगा, समझो आया भी तो वो जहाँ है ना वहाँ ठीक है, बराबर। जितना भी हमारे आंगन में उसकी किरणें आ रही है, हमारे घर के ऊपर जितनी आ रही है, उसकी जो भी ठंडी छाव बन रही है हमारे घर के अंदर, बस उतना ही सूरज हमारे काफी फायदे का है। बाकी सूरज का भी नहीं है, क्योंकि देखो वैसा परमात्मा तो बहुत बड़ा है ना, हमारा जुड़ा उससे हो गया। हाँ जी गुरु जी, ये महत्वपूर्ण है। सूरज की किरणें हमारे घर के अंदर आ गई, बस आ गई बस हो गया। हमको समझ में आएगा कि हाँ ये सूरज होता है, उसकी किरणें हमारे अंदर आ गई, हमने पहचान लिया, ये हो गया जुड़ा, हमें सूरज समझ में आया। वैसा ही ये परमात्मा का छोर, और वो जो छोर आया ना, वो उसकी ओर से आया, आपकी ओर से नहीं आया। और सूर्य प्राकृतिक है और ये परमात्मा अप्राकृतिक है, ये प्रकृति से परे है। ये इसकी भी एक किरण हमारे अंदर आई है, समझ में वैसे ही आया जैसे आपने सूर्य का उदाहरण दिया ना, वैसे ही समझ आया। छोटी सी करंट हमारे अंदर आई है, बहुत बड़ा मतलब परमात्मा को हम सत्य क्यों कहते? सत माने सनातन, सत माने आदि अनादि अनंत। उसको टाइमिंग में नहीं है, टाइमिंग की बाउंड्री नहीं है। लेकिन ये जो सूरज है ना, इसका भी कोई टाइमिंग होगा कि नहीं, लाखों साल, अब्जों साल, बराबर। उसके बाद हो जाएगा। बोलो। एक अंतिम वाला प्रश्न था, जैसे घर में होते ना, अभी घर वाले, मैं तो मतलब जब कुल देवतों के आगे भी हमें ज्यादा कुछ करना नहीं होता है, धूप बत्ती करनी होती है, वो ज्यादा मतलब क्योंकि परंपरा है ना, वो जब कोई मर गया तो उसके वो 11-12 दिन करने पड़ते हैं। ये तो आपने मना नहीं किया ना? नहीं। तो ये मैं बोल रहा हूँ कि ये जो देते हैं, इनका कोई दिन बार होता है ना, उस दिन इनको भोग लगाते हैं, कोई इसमें कोई कुछ तो नहीं करना इसमें, मतलब इसको छोड़ना थोड़ी है, ये तो परंपरा है हमारी, क्योंकि ये तो सिस्टम चल रहा है ना। क्योंकि ये प्राकृतिक चीजें हैं, ये भी बीमारी अगर नहीं का टाइम से करेंगे तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं। तो बात ऐसी है, गीता के 3 अध्याय में भी कहा है कि जिसको आत्मज्ञान हो जाता है ना, उसके लिए कोई नियम वगैरह नहीं होते हैं, बराबर। देखो आपको ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया में सबको आत्मा मालूम है, लेकिन किसी को आत्मा मालूम नहीं, सबको मन ही मालूम है, बराबर। जो नास्तिक लोग कहते हैं ना, नास्तिक जो परमात्मा को न मानने वाले, सिर्फ शरीर को मानने वाले या मन को मानने वाले है, अगर उनको भी सार शब्द की प्राप्ति हो गई ना, तो वो कभी भी नहीं कहेंगे कि
कोई आत्मा नहीं होती या परमात्मा नहीं होता। लेकिन बात ऐसी है ना, अभी जिसको भी प्राप्त होता है वो उसका भाग्य से प्राप्त होता है। अभी आपको ये भी समझ में आया कि ये सार शब्द तो मैं तो नहीं देता, क्योंकि सार शब्द ये कोई लेने देने वाली भी वस्तु नहीं है, या कोई बताने वाली भी वस्तु नहीं है, या कोई साधना भी नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बस जैसे लोगों को प्राप्त हो जाता है, लोग मुझे फोन करते हैं कि गुरुजी हमें ऐसा ऐसा हुआ। अभी उनको हो गया, वो वैसे बोल रहे हैं, मैं क्या बोलता फिर उसमें क्या जवाब देता हूँ? हाँ हाँ होने दो, जो भी हो रहा है होने दो, चलने दो, बराबर। यही मैं कहता हूँ ना, क्योंकि अभी शुरुआत हो गई है। देखो क्या बोलते हैं ना, आगे आगे देखो होता है क्या। क्योंकि देखो जो भी घट रहा है वो आपके अंदर घट रहा है, तो मैं भी बाहर से क्या सर्टिफिकेट आपको दूं? क्योंकि आपको ही उसकी समझ आनी चाहिए। देखो आप अकेले जन्मे हो और आप अकेले मरने वाले हो, आपका हिसाब आपके साथ ही होना है, बराबर। तो आपके अंदर क्या क्या हो रहा है वो मुझे बताते, मैं बोलता हाँ हाँ चलो चलो आगे होगा होगा, बराबर हो रहा है। और कबीर साहब के हम थोड़ा सा का सहारा क्यों लेते, तो कबीर साहब ने ये थोड़ी बातें कही है, तो वो भी बोलते वो तो एक पल की घटना होती है, बराबर, और एक क्षण की घटना होती है। और यहाँ तो हमारी वो घटना तो लगातार हो रही है, लगातार हो रही है, अखंडित हो रही है। तो मुझे इतना ही कहना है, तो हम तो बहुत आगे गए इसके भी, और कुछ किए नहीं उसके लिए ना मेरे पास आ पाए। उन्होंने गुरुजी जी भी बोल रहा है कि आदि अंत दो ही है, एक गुरु सतगुरु और एक गोविंद। सतगुरु यही है जो हमारे अंदर ध्वनि आती है, शासार शब्द आता है। बात ऐसी है, जब हम ये हमको ले जाएंगे तो गोविंद तक पहुंच जाएंगे। देखो सतगुरु भी परमात्मा को ही कहा गया है, सतगुरु। देखो गुरु माने सर्वोच्च और सत माने परमात्मा, तो जो सर्वोच्च परमात्मा है उसको हम सतगुरु कहते हैं, बराबर। और जो सार शब्द अभी कबीर साहब ने उसको सार शब्द कहा है। सार माने निचोड़, सार माने सत्य, बराबर। जैसे दूध होता है ना, दूध में सत्य क्या है? दूध में सत्य घी है। दूध में सत्य क्या है? दूध में सत्य ये घी है, बराबर। लेकिन उसके लिए प्रोसेस किया जाता है ना, दूध के बाद उसका दही मक्खन तैयार होता है, मक्खन के बाद लोनी तैयार होता है, बटर तैयार होता है, फिर उसके बाद वो लास्ट वाली प्रक्रिया में दूध से ही क्या बन जाता है? घी बन जाता है ना, घी बन जाता है। लेकिन वापस घी से दूध नहीं बन सकता ना, नहीं बन सकता। लेकिन अगर हमने किसको कहा कि ये दूध में घी है, तो वो नहीं मानेगा ना। हाँ जी, वो बोले ये क्या बात है, मैं तो मेरे आंखों से शुद्धतम सफेद सफेद दूध ही मुझे दिख रहा है, आप क्या बकी बातें कर रहे हो? ये मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ समझने के लिए। हाँ जी गुरुजी मेरा एक प्रश्न हो रहा है। जैसे पहले मैं पाठ करता था, भजन करता था, कीर्तन करता था, जाप करता था, वो सारा बंद कर दिया मैंने। लेकिन अब जो मैंने बोला कि जो परंपरा है उसको तो मतलब जैसे देवता है, मतलब घर का कुल देव है, देवी है, उसको दिन बार तो कोई होता है, तो वो कोई व्रत नहीं रखना होता है, खाली स्नान होता है और भोग लगाना होता है। उसमें कोई माथा टेक शुक्रिया ही कहते हैं, उसमें कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है। देखो मैं वही बोल रहा हूँ कि आपको आत्मज्ञान प्राप्त हो गया है, यानी आपका आत्मा जागृत हो गया है। आपका आत्मा जागृत हो गया माने आत्मज्ञान हो गया। आपको आत्मज्ञान हुआ माने क्या? बहुत सारे लोग बोले आत्मा का ज्ञान माने ये जो हम ये बोलते हैं ना, चतुराई बोलते हैं, पंडिताई बोलते हैं, यानी उसको इतना ज्ञान होता है। पूरे दुनिया में जितने धर्म हो, पंथ हो, जितने भी उसमें जो भी दोहे हो, साखिया हो, श्लोक हो, उसके पूरे मुखद्वत होते हैं। यानी वो ऐसा समझो किसी को बोलने गया ना तो 1 मिनट में उसको हरा देगा, तो बोलने में उतना वो चतुर होता है। मैं आपको इसलिए पूछ रहा था गुरुजी, क्योंकि देखो अगर कोई डेथ हो जाती है ना, तो अगर 11 दिन करते हैं, 13 दिन करते हैं, अगर बंदा मैं नहीं जाऊंगा ना तो लोग बातें करते हैं, तो जाना तो पड़ेगा ही। मतलब मुझे आत्म ज्ञान तो है ही, उसका ही मैं जवाब दे रहा हूँ। तो जो लोग पंडिताई करते हैं ना, जैसे अभी मुझे भी बहुत फोन आ जाते हैं
कि गुरुजी आप कुश्ती लड़ते हो क्या, क्या ज्ञान गोष्ठी करते हो क्या? तो मैं उनको क्या कहता हूँ, मेरा कोई ज्ञान गोष्ठी वाला ये मंच नहीं है, मेरा कोई गुरु गद्दी नहीं है, मेरा कोई धर्म नहीं है, मेरा कोई पंथ नहीं है, और मैं किसी को कुछ देता भी नहीं, किसी को मंत्र भी देता नहीं, किसी को भी ध्यान भी देता नहीं, किसी को पूजा पाठ भी करवाता नहीं है, किसी को मैं बुलाता भी नहीं, किसी के पास जाता भी नहीं है, बराबर। और जो भी लोगों के अंदर घटना घटती है वही लोग मुझे फोन करके बताते हैं कि ऐसा ऐसा होता है, बस मैं उसमें हाँ 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 बोल देता हूँ, बराबर। मेरी उसमें कोई भूमिका नहीं होती। तो जो ज्ञान गोष्ठी करने वाले होते हैं ना, वो हमेशा पहलवान की बोलते हैं, पहलवान जो होता है ना, मुझसे लड़ो मुझसे लड़ो, आप लोगों को इतना बोलते हो ना, मैं क्या कहता हूँ उनको, आपने मेरे प्रवचन सुने? हाँ जी, हाँ जी। तो वो क्या करते, क्या सुनने की, हमको समझता है ना, कोई तो भी लोग आपसे बातचीत कर रहे, सवाल जवाब कर रहे, तो पहले आप मेरे सवालों का जवाब दो। और मैं बोला कि ये कोई ज्ञान गोष्ठी वाले लोग जो मुझे बातें करते, वो कोई ज्ञान गोष्ठी वाले करते ही नहीं है, उनको जो घटना गया उसके बारे में वो मुझसे पूछते हैं। तो अभी मुझे इतना ही कहना है, यही बात होती है कि आत्मज्ञान का फायदा इतना ही होता है कि आत्मज्ञान से हमारा जो माइंड है ना, बुद्धि बहुत ब्रॉड हो जाती है, विशाल हो जाती है। तो ये विशाल जब हमारी बुद्धि होती ना, तब उसमें कोई धर्म नहीं आता, कोई पंथ नहीं आता, कोई बंधने नहीं आती, बराबर। कोई गुरु गद्दी नहीं आती, कोई गुरु का मामला नहीं आता, कोई देवी देवता का मामला नहीं आता, कोई व्रत वैकल्य का मामला नहीं आता। तो मुझे इतना ही कहना है, हम जिस समाज में पैदा होते हैं, जिस मजहब के होते हैं, जिसमें जो भी चाली रीति होती है, कुलाचार कुल धर्म होते हैं, जो भी पूजा पाठ होते हैं, तो वो उसमें हम भाग लेना, वो करना, बराबर। अभी हमको तो सार शब्द प्राप्त हुआ है, उससे जो भी आप करेंगे, या आप बोले ना किसी की मौत हो गई तो उनके पास जाना पड़ता है, या हमारे कोई अड़ोस पड़ोस या परिवार के में अंदर मौत हो गई तो उनके यहाँ जाना पड़ता है, खाना खाना पड़ता है, उसके लिए आपको सब छूट है, बराबर। परमात्मा सबके लिए समान है, वो कोई ये नहीं देखता कि ये ऊंचा है नीचा है, ये बहुत पंडिताई वाला है, वो बहुत आत्मज्ञानी है। अभी मैंने वापिस आत्मज्ञानी की बात की। आत्मज्ञानी माने लोग क्या समझते हैं, बहुत बढ़िया ज्ञान होना, यानी पूरे पृथ्वी पर मेरे जैसा ज्ञानी कोई नहीं है, सबको मैं हरा सकता हूँ, वो उसको आत्मज्ञानी कहते हैं। लेकिन आत्मज्ञान का मतलब कबीर साहब ने अलग बताया। आत्मज्ञान माने क्या, कि जिसका आत्मा जागृत हो जाता है और वो उसके बाप यानी परमात्मा के साथ जुड़ जाता है, सतत अखंडित उसके स्पर्श में रहता है। जो हम परमात्मा कहते हैं, वो जो सत है ना, उसके साथ ही वो चिपका रहता है, उसके साथ ही वो उसके गोद में ही बैठा हुआ होता है, जीते जी बैठा हुआ होता है, अखंड निरंतर बैठा हुआ होता है। ये आत्मा को जब ज्ञान होता है ना, यानी उस आत्मा को अपना जो पिता है वो मिल जाता है ना, उसका बाप मिल जाता है ना, तो वो खुशी में वो लगातार अखंड निरंतर उसके गोद में ही बैठा हुआ होता है। इसको कहते हैं आत्मज्ञान, बराबर। और वो जो ज्ञान गोष्ठी वाले जो पंडिताई ना, वो ज्ञान नहीं। तो वो पंडिताई ने अगर मेरे सामने कोई किसी ने पंडिताई की है तो मैं 1 मिनट में हार जाऊंगा। लेकिन वो जो हारने वाला, जो मैं हार गया वो जीत गया, लेकिन उसके अंदर कोई आत्मज्ञान नहीं ना, यानी उसके अंदर कोई परमात्मा प्रकट नहीं हुआ, उसको कोई सार शब्द ही मालूम नहीं रहता और कुछ नहीं मालूम होता है। अगर उसको सचमुच में परमात्मा प्राप्त हो जाता है या सार शब्द की प्राप्ति हो जाती, परमात्मा उसके अंदर प्रकट हो जाता, उसका आत्मा जागृत हो जाता, तो वो कभी भी ये अहंकार की बातें ही नहीं करता, ज्ञान गोष्ठी की बातें ही नहीं करता, पंडिताई की बातें ही नहीं करता, वो विनम्र हो जाता है। जब जिसको भी सार शब्द प्राप्त होता है ना, वो पूरे की पूरा विनम्र हो जाता है, और वो पूरा की पूरा उसका माइंड हो, उसका शरीर हो, उसका जो भी सब कुछ वो परमात्मा को अर्पण कर देता है। फिर उसको परमात्मा जैसा रखता है वैसा ही उसमें ही वो आनंद मानता है। जैसे आपने बहुत बड़े बड़े महापुरुष देखे, संत पुरुष देखे, उनका अगर आपने जीवनी पढ़ी तो आपको समझ में आएगा, वो इतने नम्र हो जाते, उनमें कोई ज्ञान गोष्ठी का कोई अहंकार नहीं होता, बराबर। जिसको ज्ञान गोष्ठी का अहंकार होता है ना,
पंडिताई जिसके अंदर होती है उसके पास परमात्मा ये किंचित से नहीं होता। हाँ, परमात्मा का ज्ञान उनके पास होता है, ज्ञान माने ज्ञान गोष्ठी पंडिताई। हाँ जी। लेकिन जो असल में जो आत्मा तक पहुंचा ही नहीं है उसको क्या ज्ञान होगा। हाँ, और ये बात ऐसी, जब अगर उसको सचमुच में सार शब्द मिला होता या उसके अंदर परमात्मा या आत्मा प्रकट हो जाती या सत्य के साथ उसकी आत्मा चिपकी हुई होती तो ज्ञान गोष्ठी करता ही नहीं, क्योंकि वो पूरा नम्र हो जाता। तो वो जो काबी मई ने क्या कहा, आप कुछ भी कर सकते हो, उससे परमात्मा का इसमें आपका लेश मात्र ही कम ज्यादा होने वाला नहीं है, या आपका कुछ जो हम बोलते हैं नुकसान जो अभी आपका परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है, तो आपने ऐसा कुछ कर दिए जिसको बाकी लोग, जो बाकी गुरु लोग गलत करते हैं, कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना, वो वहां नहीं जाना, मैच के घर में नहीं जाना, उनका खाना नहीं खाना वगैरह वगैरह। ये जो उन्होंने वो तो बोलते हैं मंदिर में भी जाओगे तो आपका जो हम शब्द देंगे वो नष्ट हो जाएगा, खंडित हो जाएगा। हाँ, वो बोलते हैं कि अगर आपको मर गया तो वो नष्ट हो जाएगा, देवी देवताओं को आपने बाहर फेंक देना है। बराबर कि नहीं? वो क्या कहते हैं, आपका खंडित हो जाएगा। भाई आपका जो मंत्र खंडित होने वाला मंत्र है तो वो अखंड मंत्र नहीं हो सकता ना, परमात्मा का मंत्र ही नहीं हो सकता ना, जो खंडित होता है फिर वो सत्य काम का फिर जो असत्य हो जाता है। समझो, वो बोलते हैं कि हमने आपको मंत्र दे दिए, सार शब्दों का मंत्र दे दिए या कुछ तो भी दे दिए, परमात्मा का नाम दे दिए, और आपने ऐसा कुछ कर दिए तो आपका जो मंत्र है खंडित हो जाएगा। तो वो कोई परमात्मा का मंत्र ही नहीं होता, क्योंकि परमात्मा का कोई भी माइकलाल खंड नहीं कर सकता। तो ये तो मैथ के यहाँ हम घर में जाते, अगर ऐसे गए और परमात्मा खंडित हो गया या वो नाम मंत्र खंडित हो गया, वो मंत्र खंडित हो गया, तो वो परमात्मा नहीं है। बराबर, वो मंत्र ही है, वो सब क्या बोलते हैं उसमें परमात्मा नहीं। बस मुझे इतना ही कहना है। बोलो। गुरुजी, मुझे अभी ना थोड़ा सा ऐसे वैराग्य सा हो गया, मेरी 35 साल उम्र हो गई है, शादी का मन नहीं करता, घर वाले दबाव डाल रहे हैं, थोड़ा दिल घबराता है क्योंकि काम काज ही प्राइवेट है ना, दिल नहीं करता मेरा, कि घबराहट होती है कि कोई बच्चा ही पैदा होगा, वो बेचारा उसको हम ऐसे ही मतलब बेड़ियों में जकड़ के नीचे लाएंगे आत्मा को, वो भी बढ़के का दुनिया में हमारी तरह, तो ऐसी सोच रहती है, घबराहट होती है, वैराग्य होता है। तो मैं क्या करूं, मतलब जैसे मुझे ये समझ आया कि जब मुझे सार शब्द समझने से ये समझ आया, जैसे ये मन है ना, मन एक रस्सी की तरह है और शरीर है कुत्ते की तरह। मन ने हम हमारे शरीर रूपी कुत्ते को बांध के रखा हुआ है, बस यहाँ परमात्मा खींचता है, हम चले जाते हैं। ये उन्होंने भी बोला है, अपने कबीर साहब जी ने भी एक दो है ऐसा ही बोला हुआ है। तो पूरा बराबर वही है कि जैसा हमारा राम जी हमको जहाँ खींचते हैं ना, हमारे मन को, शरीर वहीं दौड़ के चला जाता है। तो मुझे ये पूछना था कि ये मैं परमात्मा पे छोड़ दूं कि शादी करूं या नहीं करूं, या नहीं करनी चाहिए मुझे? देखो, मुझे इतना ही कहना है, देखो मैं कह रहा हूं कि आप शादी कर लो, कैसा, तो आपका जो जीवन है ना, आप प्रकृति में रहने वाले हो, आप मोह माया में रहने वाले हो, बराबर, यानी आपका हर जो पाव गिरता है ना, तो वो आपके मोह माया में ही चलता है। आप जो भी देखते हैं ना, मोह माया नगरी ही देखने वाले हो, जो भी सुनते, तो जो भी है तो वो सब ये प्रकृति ही है, वो उसको हम माया नगरी कहते हैं, या ऐसा समझो हम उसको माया कहते हैं। तो माया का जो पावर होता है ना, ऐसे समझ सकते हैं कि दलदल में है, जितना मर्जी सूक्ष्म कर लेंगे, जितना मर्जी हम सुच्चे बन जाएंगे, लेकिन रहेंगे हम दलदल में ही। हाँ, तो ऐसे है ना, तो माया के नगरी में हम रहना है और अछूत रहना है, तो वो बात बराबर नहीं होती है। तो ऐसा किसी संत ने नहीं भी कहा, परमात्मा ने नहीं कहा, किसी महापुरुष ने कहा कि आप शादी मत करो। देखो, जितने महापुरुष हो गए संत, उन्होंने शादी की है, और कि जो भी होता है ना, मैं वही बोल रहा हूँ ना कि आपने कितना ही मन का संयम रखे ना, तो आग तो देखने वाली है, जो नहीं देखना चाहिए वो देखने वाली है, जो विचार नहीं करने वाले विचार आने वाले ही है। तो भी आपके हाथ में नहीं ना, नहीं है, तो देखो, उसके लिए आपको डायरेक्ट हिमालय में जाना पड़ेगा, लोगों से किसी के वास्ता नहीं करना। ये तो हो सकता है ऐसा मैं कह रहा हूँ, लेकिन है तो वो भी
हवा जहाँ भी आप लेंगे, श्वास लेंगे, वो माया की ही सांस लेंगे, छोड़ेंगे तो वो हवा भी माया की छोड़ेंगे। तो आप कहीं भी जाओ, हिमालय में जाओ, माया तो आपका पीछा तो छोड़ेगी नहीं ना, तो वो क्यों करना है। तो इसलिए जो है हम शादी कर लेना, बराबर की नहीं। आजकल से बहुत सारे ऐसे गुरु लोग हैं, वो उनका धंधा बढ़ाने के लिए शादी नहीं करते कि हम ब्रह्मचारी है, और धल्लड़े से परिवार के साथ रहते, परिवार में रहते, स्त्रियों के साथ रहते हैं। तो फिर बात क्या भाई, फिर तू भी शादी कर लेना। अगर तो ऐसा नहीं होता, ये जो ना, ये बहुत बड़ी ठगनी होती है। हम जो कहते हैं ना, आप कितने भी होशियार हो, कितने भी चालाक हो, तो वो तो माया है, वो तो पूरी दुनिया को चलाती है। तो ये हमारा मनुष्य शरीर का या मनुष्य को बुद्धि फेरने में उसको कितना टाइम लगेगा, बराबर की नहीं। और ये क्यों करना है, अगर हमें समझ में रहना है, दुनिया में रहना है, हमें तो कोई साधु सन्यासी नहीं बनना है ना। और साधु सन्यासी क्यों बनते कि वो गुरुजी एक मेरा प्रश्न है, गुरुजी प्रश्न है, मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि प्राइवेट जॉब करता हूँ ना मैं, तो मैं सोचता हूँ मैं पाल नहीं पाऊंगा अपने परिवार को, कुछ चला नहीं पाऊंगा, ये घबराहट है। वो तय मत करो आप, वो तय मत करो। देखो सबको ये करना पड़ता है, सबका चलाता है वो परमात्मा, सब देखेगा ना आपका आगे क्या करना है, क्या नहीं, कैसा करना है। लेकिन वो आप आगे की सोच कर, आगे की जो सोच आपने रखी है और उसके मुताबिक आज चल रहे हैं, वो गलत है, बराबर। हर दिन किसने देखा, बराबर की नहीं। जो बहुत बढ़िया अमीर है, पूरे दुनिया खरीदी कर सकता है, तो वो एक दिन ऐसा होता है कि उसके पास 1 रुपया भी नहीं था, लेकिन आज तो इतना बड़ा अमीर हो गया। और जो भी कोई अमीर है ना, वो धल्लड़े से नीचे भी जीरो में भी आ जाता है, जीरो का अब्जाधीश भी बन जाता है। तो ये सब खेला प्रकृति का खेला है, तो हमें उससे कोई डरना नहीं है। अगर 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 हमारे साथ परमात्मा है, हमारे साथ सार शब्द है, बराबर। तो हमारा सार शब्द माने क्या है, सार शब्द माने ही परमात्मा। हम परमात्मा से ही 24 घंटे जुड़े हुए हैं, वो सबके साथ है, ये परमात्मा के गोद में ही है। तो फिर ये संसार क्या बात है, तो वो तो ऐसा ही निकल जाएगा। फिर आप बोलेंगे अरे यार गुरुजी ने बराबर बता दिए, गुरुजी के मुताबिक मैंने शादी कर ली, तो मेरा तो जो मैं सोच रहा था, लेकिन मेरा तो अब बहुत अच्छा बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया हो गया। तो देखो जो सोच से हमारी जिंदगी कभी नहीं चलती। देखो हर आदमी तो अच्छे ही सोचता है ना जिंदगी के बारे में, मेरा ऐसा होने चाहिए, मैं ये हूँ, मैं ये करूँ, मैं ऐसा हो जाऊँ। तो होता है क्या वैसा? नहीं होता है ना। उल्टा जो सोचते हैं उसका विपरीत हो जाता है। तो कोई सोचना नहीं है, ये सोच ही परमात्मा को समर्पित कर देना है। और हमें अगर ये संसार में रहना है, समाज में रहना है और उनका ही काम करना है, तो और सब आंखों के सामने आने वाले हैं। हमें तो कोई हिमालय में जाना नहीं है, सब छोड़ के तपस्या को निकल के नहीं जाने वाले हैं। तो हम अगर समाज में रहने वाले हैं, परिवार के लोगों में रहने वाले हैं, स्त्री पुरुष के नजदीक रहने वाले हैं, तो हमको शादी करनी ही चाहिए। वो नौटंकी कुछ काम की नहीं है कि मैं ब्रह्मचारी बन जाऊंगा। तो ब्रह्मचारी बन गए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर किसी परिवार के साथ मत रहो, ना स्त्री का ही स्पर्श, ना पुरुष का ही स्पर्श। आप डायरेक्ट ऐसे जाओ, इतना वैरागी बन जाओ कि बस आपके आंखों के सामने कोई स्त्री भी नहीं हो और पुरुष भी नहीं हो, उसको कहते फिर ब्रह्मचारी। और देखा जाए ना, ब्रह्मचारी का मतलब ये नहीं है जो ब्रह्म के आचरण में रत होता है। ब्रह्म के आचरण में माने ऐसा समझो कि वो सत्य के साथ रत होता है ना, वही असली ब्रह्मचारी होता है। जिसको सार शब्द प्राप्त होता है ना, वही असली ब्रह्मचारी है। चाहे फिर उसको पत्नी है, उसको लड़के लड़कियां है, या वो संसार करता हो। लेकिन जो हम बोलते हैं ना, इसकी भाषा में, वेदांत की भाषा में अगर हमने जांचा ना, आध्यात्मिक भाषा में, तो ब्रह्मचारी का मतलब यही होता है जो सत्य के साथ 24 घंटा निरंतर रहता है ना, वही असली ब्रह्मचारी है। ये तो प्राकृतिक बातें है बाकी की, बराबर। तो चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी, गुरु जी नमस्कार।